नमस्कार। रहस्य और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपका एथनोग्राफर दोस्त आज आपके सामने एक ऐसे दिन का अनावरण करने जा रहा हूं जिसकी गूंज सदियों से हमारे भीतर, हमारी परंपराओं और हमारे विश्वासों में समाई हुई है। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का उद्घोष है। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और जब अदृश्य शक्तियां हमारे कर्मों और विचारों को बारीकी से देखती है। एक छोटी सी चूक आपको वर्षों तक अनचाहे परिणामों के भंवर में धकेल सकती है, जबकि सही कर्म आपको समृद्धि और सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। क्या आप इस दिन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? हम बात कर रहे हैं विजयदशमी की, जिसे हम सब दशहरा के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और धर्म की स्थापना का एक महायज्ञ है। 9 दिनों की देवी आराधना, शारदीय नवरात्रि की पूर्णाहुति के बाद आने वाला यह 10वां दिन विजय का प्रतीक है। दशहरा शब्द दश, 10 और ई हरा, हारना से बना है, जिसका अर्थ है 10 बुराइयों का नाश। यह तिथि हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उसे भेद कर विजय प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति में विजयदशमी का महत्व सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस दिन 2 महान विजय गाथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे प्रमुख, देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक अहंकारी राक्षस का संहार। 9 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया, जिससे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। इसी कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और यह दिन विजया नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त देवी दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की पूजा करते हैं। उनसे बल, बुद्धि, विद्या और हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरी कथा भगवान राम की है। लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध भी इसी दिन हुआ था, जिसने माता सीता का हरण किया था। भगवान राम ने अपनी धर्मपत्नी को मुक्त कराने और धर्म की स्थापना के लिए रावण का संहार किया। यह विजय अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर विनम्रता की और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इन दोनों ही कथाओं में एक गहरा संदेश छिपा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर महिषासुर रूपी अहंकार और रावण रूपी बुराई विद्यमान होती है, और विजयदशमी का पर्व हमें इन आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह सिर्फ बाहरी बुराई को जलाने का पर्व नहीं, बल्कि अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को भस्म करने का भी संकेत है। आइए इन कहानियों की गहराई में उतरे और जाने कैसे इन पौराणिक घटनाओं ने हमारे सांस्कृतिक ताने बाने को बुना है। देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब देवताओं को भी अपने सिंहासनों से हाथ धोना पड़ा था। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसका वध कोई पुरुष या देवता नहीं कर सकता। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। त्राहिमाम की पुकार से तीनों लोक गूंज उठे। जब देवताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के पास पहुंचे, तो उनके क्रोध और निराशा से एक अद्भुत ऊर्जा का जन्म हुआ। सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य, तेजस्वी स्वरूप ने आकार लिया, देवी दुर्गा। वह साक्षात शक्ति का अवतार थी, जिनके 10 हाथों में सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल, और इस प्रकार देवी दुर्गा अदम्य शक्ति का प्रतीक बनी। महिषासुर ने पहले तो देवी की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो उसका अहंकार जाग उठा। 9 दिनों तक महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर देवी से युद्ध किया। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, तो कभी किसी और असुर का। लेकिन देवी दुर्गा अपने हर रूप में, अपने हर अस्त्र से उसका सामना करती रही। युद्ध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। अंततः दशमी के दिन जब महिषासुर अपने भैंसे के रूप से बाहर आ रहा था,
देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। जैसे ही महिषासुर भूमि पर गिरा, एक विशालकाय प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और देवताओं ने देवी की जय जयकार की। इस विजय ने न केवल देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया, बल्कि सृष्टि में धर्म और संतुलन को भी पुनः स्थापित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और नारी शक्ति अजेय है। भगवान राम और रावण का युद्ध। दूसरी कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी अशोक वाटिका में बंदी बना लिया, तब भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ मिलकर सीता माता को मुक्त कराने का संकल्प लिया। राम ने वानर सेना और भालुओं के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया, एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। लंका पहुंचकर भगवान राम ने रावण को अनेक अवसर दिए कि वह सीता को ससम्मान लौटा दे, लेकिन रावण का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने राम की सभी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण के शक्तिशाली पुत्र मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं ने राम की सेना पर कहर ढाया, लेकिन राम और लक्ष्मण अपने दिव्य अस्त्रों और हनुमान की अतुलनीय शक्ति से हर बाधा को पार करते गए। अंततः राम और रावण का सीधा युद्ध हुआ। रावण, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और जो शिव का परम भक्त और महान विद्वान था, अपनी शक्तियों पर अत्यधिक घमंड करता था। कहा जाता है कि रावण को मारना तब तक असंभव था जब तक उसके अमृत नाभि में तीर न लगे। विभीषण, रावण के भाई, ने राम को यह रहस्य बताया। भगवान राम ने अपने धनुष से एक दिव्य बाण चलाया जिसने रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड को भेद दिया और उसके प्राण हर लिए। दशमी तिथि को ही रावण का अंत हुआ और इसके साथ ही अधर्म और अत्याचार का एक अध्याय समाप्त हो गया। ये दोनों कथाएं हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, पर विजय उसी की होती है, और बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। विजयदशमी इन्हीं शाश्वत सत्यों का प्रतीक है। विजयदशमी का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के गहन प्रवाह का भी दिन है। इस दिन प्रकृति और आसपास घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाएं भविष्य के संकेत दे सकती है। नादौन में लोकनाद, लोकप्रिय संकेत। स्वच्छ और शांत आकाश। यदि दशहरे के दिन आकाश स्वच्छ और नीला हो, तो यह आने वाले समय में शांति और समृद्धि का संकेत है। किसानों के लिए यह अच्छी फसल और व्यापारियों के लिए सफल व्यापार का सूचक माना जाता है। यह बताता है कि प्रकृति भी इस विजय के उत्सव में शामिल है और आपके प्रयासों को आशीर्वाद दे रही है। तेज हवाओं के साथ धूल। यदि इस दिन तेज हवाएं चले और धूल उड़े, तो यह आने वाले समय में कुछ बाधाओं या संघर्षों का संकेत हो सकता है। हालांकि यह भी दर्शाता है कि पुराने मुद्दे सुलझेंगे और कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, जिसके बाद स्थिरता आएगी। यह भी हो सकता है कि प्रकृति स्वयं किसी बड़े बदलाव का अग्रदूत बन रही हो। वर्षा का होना। दशहरे पर हल्की वर्षा होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह देवी देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक है और आने वाले वर्ष में प्रचुर धन धान्य और खुशहाली का संकेत देता है। कहते हैं कि यह खेतों में नई जान डालता है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलता है। यह दर्शाता है कि दैवीय ऊर्जा सीधे धरती पर उतर रही है। आज दही या दूध का दिखना। दशहरे के दिन सुबह सुबह किसी को दही या दूध ले जाते हुए देखना धन धान्य में वृद्धि का संकेत है। यह लक्ष्मी जी की कृपा और पारिवारिक सुख का प्रतीक माना जाता है। दही और दूध शुद्धता व समृद्धि के प्रतीक है और इनका दर्शन शुभता का सूचक है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन। इस दिन नीलकंठ पक्षी, इंडियन रोलर, के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह शिव का ही रूप है और इसके दर्शन से सारे पापों का नाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि आप नीलकंठ को उड़ते हुए देखें, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह एक दुर्लभ और पवित्र दर्शन है, जिसे साक्षात देव दर्शन तुल्य माना जाता है। यात्रा में शुभ संकेत। यदि आप दशहरे पर यात्रा कर रहे हैं और आपको रास्ते में कोई हाथी, घोड़ा या कोई शुभ चिन्ह
जैसे पूर्ण कलश दिख जाए तो यह आपकी यात्रा और आपके आने वाले कार्यों में सफलता का संकेत है। ये सभी प्रतीक शक्ति, समृद्धि और शुभता के द्योतक हैं। टूटा हुआ बर्तन या कांच। दशहरे के दिन घर में किसी बर्तन का टूटना या कांच का टूटना अशुभ माना जाता है। ये आने वाली आर्थिक हानि या पारिवारिक कलह का संकेत हो सकता है। ऐसे में देवी दुर्गा का स्मरण करें और शांति बनाए रखें ताकि अशुभ प्रभाव कम हो सके। यह एक चेतावनी है कि आपको अपने आसपास की ऊर्जा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सपने में छिपे संदेश। विजयदशमी की रात देखे गए सपनों का विशेष महत्व होता है। यह रात आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है और सपने अक्सर भविष्य की ओर इशारा करते हैं। सपने में युद्ध या विजय देखना। यदि आप सपने में स्वयं को युद्ध में विजयी होते हुए देखें या किसी राक्षस का वध करते हुए देखें, तो यह आपके वास्तविक जीवन में आने वाली चुनौतियों पर विजय का संकेत है। यह बताता है कि आपके दुश्मन परास्त होंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यह आपके अवचेतन मन की शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। देवी दुर्गा या भगवान राम के दर्शन। सपने में देवी दुर्गा के क्रोधित या शांत स्वरूप या भगवान राम को धनुष बाण के साथ देखना अत्यंत शुभ होता है। ये आपको दैवीय संरक्षण, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सही मार्गदर्शन मिलने का संकेत देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। जलता हुआ रावण का पुतला। यदि आप सपने में रावण के पुतले को जलते हुए देखें, तो यह आपके भीतर की नकारात्मक आदतों, बुरे विचारों और पुरानी समस्याओं के अंत का प्रतीक है। यह एक नए, सकारात्मक अध्याय की शुरुआत का संकेत है, जहां आप अपनी कमियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। शस्त्र देखना। सपने में तलवार, धनुष या अन्य शस्त्र देखना शक्ति, सुरक्षा और आत्मविश्वास की वृद्धि का संकेत है। यह बताता है कि आप अपनी रक्षा करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम होंगे। यह आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का आह्वान है। इस दिन जन्मे लोग। विजयदशमी के पावन दिन पर जन्मे लोग अपने स्वभाव में विशेष गुण लिए होते हैं। ये लोग अक्सर साहसी, न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी होते हैं। चरित्र और भाग्य। इनमें नेतृत्व के गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले, सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से ये उन पर विजय प्राप्त करते हैं। ये लोग अक्सर समाज में सम्मान पाते हैं और अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। इन्हें सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन जब मिलती है तो वह स्थायी और प्रभावशाली होती है। इनकी विशेषता होती है कि ये अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। इस दिन के नामी। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए कुछ नाम विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, जो विजय और शक्ति का प्रतीक होते हैं। हालांकि नामी या नाम दिवस की अवधारणा हिंदू धर्म में पश्चिमी नाम दिवस जितनी प्रचलित नहीं है। हम यहां उन नामों की बात कर सकते हैं जो इस दिन के देवी देवताओं से प्रेरित हैं या विजय का अर्थ रखते हैं। तासाहाराह। पुरुष नाम। राम, विजय, दशरथ, अर्जुन, विजयी, वीर, शक्ति, जय, शौर्य, रणविजय। महिला नाम। विजया, दुर्गा, अपराजिता, जया, वैष्णवी, भवानी, जयश्री, वीरजा। विजया। विजया नाम की लड़कियों में स्वाभाविक रूप से जीत की प्रबल इच्छा होती है। वे हर चुनौती का सामना करने और उसमें सफल होने का जज्बा रखती हैं। वे आत्मनिर्भर, दृढ़ और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होती हैं। उनमें नेतृत्व के गुण होते हैं और वे अक्सर अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बनती है। उन्हें जीवन में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। उनका भाग्य उन्हें हमेशा विजय की ओर ले जाता है। विजयदशमी का दिन केवल रावण दहन का नहीं, बल्कि अनेक पवित्र परंपराओं और अनुष्ठानों का भी दिन है, जो हमें शक्ति और समृद्धि प्रदान करते हैं। पुन। शस्त्र पूजा, आयुध पूजा। लक्ष्य। अपनी शक्ति, औजारों और उपकरणों का सम्मान करना और उन्हें दैवीय आशीर्वाद से भर देना।
यह मान्यता है कि देवी दुर्गा ने अपने अस्त्रों से ही महिषासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है। यह न केवल सैनिकों पुलिसकर्मियों के लिए है, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन यापन के लिए किसी उपकरण का उपयोग करते हैं। चाहे वह डॉक्टर का सर्जिकल उपकरण हो, किसान का हल, लेखक की कलम या एक कलाकार का ब्रश। इस पूजा का रहस्य यह है कि यह आपके कर्म के साधनों को पवित्र करती है, जिससे वे अधिक प्रभावी और फलदायी होते हैं। क्या चाहिए? अपने सभी उपकरण, शस्त्र, चाकू, कैंची, कलम, लैपटॉप, मशीनें, वाहन के चाबी, एक साफ कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, धूप, दीपक, मिठाई। कब और कैसे करें? अपराह्न काल, दोपहर के बाद में सबसे पहले अपने उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। उन पर किसी भी तरह की गंदगी या जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। फिर एक साफ कपड़े पर उन्हें व्यवस्थित करें। हल्दी, कुमकुम और चावल से तिलक करें। फूल चढ़ाएं, धूप दीपक जलाएं, मिठाई का भोग लगाएं। पूरे श्रद्धा भाव से अपनी आजीविका के साधनों का सम्मान करें। मंत्र यदि चाहें, एयूएम जय जय दुर्गे देवी दुर्गत नाशिनी या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी शुभों में शुभ, कल्याणकारी, सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली, शरण देने वाली, 3 नेत्रों वाली गौरी नारायणी देवी को नमस्कार है। इन मंत्रों का जाप उपकरणों में दैवीय ऊर्जा भर देता है। क्या करें? बाद में पूजा के बाद इन उपकरणों को कुछ समय के लिए वहीं रहने दें और फिर उन्हें आदरपूर्वक अपने काम में इस्तेमाल करें। इससे आपके कार्य में सफलता और शुभता आती है। यह ऊर्जा आपको पूरे वर्ष कार्यक्षेत्र में सुरक्षित रखेगी। 2. शमी वृक्ष की पूजा और पत्तियों का आदान प्रदान। सोना पत्ता। डज लक्ष्य धन, समृद्धि और विजय प्राप्त करना। शमी वृक्ष को अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे। वापसी पर उन्होंने शमी की पूजा कर विजय प्राप्त की थी। इसकी पत्तियां सोने के समान मूल्यवान मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सोना पत्ता कहते हैं। यह परंपरा सामाजिक सौहार्द और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाती है। क्या चाहिए? शमी वृक्ष की पत्तियां। यदि उपलब्ध न हो तो आपटा वृक्ष की पत्तियां, हल्दी, कुमकुम, चावल, धूप, दीपक। कब और कैसे करें? अपराह्न काल में शमी वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करें, हल्दी, कुमकुम और चावल से पूजा करें, धूप दीपक जलाएं, वृक्ष से कुछ पत्तियां तोड़ें। यह ध्यान रहे कि वृक्ष को कोई अनावश्यक क्षति न पहुंचे। पत्तियों को आदर पूर्वक संग्रह करें। मंत्र यदि चाहे, शमी शमयते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनास्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी। शमी पापों का शमन करती है, शत्रुओं का नाश करती है। अर्जुन के धनुष को धारण करने वाली, राम को प्रिय दर्शन देने वाली। इस मंत्र के जाप से शमी की पत्तियों में दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। यह क्या करें? बाद में इन पत्तियों को अपने बड़ों और दोस्तों को भेंट करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उन्हें सोना पत्ता कहकर दे और कहे, सोना लो, सोना दो। बदले में वे आपको आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं देंगे। इन पत्तियों को अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। यह धन वृद्धि का प्रतीक है और पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। 3. अपराजिता पूजा, विजय प्राप्ति हेतु। लक्ष्य हर कार्य में विजय प्राप्त करना और बाधाओं को दूर करना। अपराजिता देवी दुर्गा का एक रूप, अजेयता की प्रतीक है। इस पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शत्रु पराजित होते हैं। ये आपको एक अदृश्य कवच प्रदान करती है। क्या चाहिए? अपराजिता बेल के फूल, नीले या सफेद, हल्दी, कुमकुम, चावल, जल, धूप, दीपक। यदि बेल के फूल उपलब्ध न हो तो आप नीले या सफेद रंग के किसी भी फूल का उपयोग कर सकते हैं। कब और कैसे करें? दशमी तिथि के अपराह्न काल में दोपहर के बाद घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व या किसी शुभ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। उस पर देवी अपराजिता की तस्वीर या मूर्ति रखें। यदि नहीं है तो एक सुपारी को देवी स्वरूप मान सकते हैं। फूलों से देवी का श्रृंगार करें, तिलक लगाएं, धूप दीपक जलाएं और जल अर्पित करें।
पूरे एकाग्र मन से देवी का ध्यान करें। मंत्र यदि चाहे एवं अपराजिताय नमः या जयति जय दुर्गे मां अपराजिते। इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्या करें बाद में? पूजा के बाद देवी से अपनी सभी बाधाओं को दूर करने और कार्यों में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करें। इस दिन किए गए शुभ कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यह पूजा आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। ओम रावण दहन और बुराई का अंत। लक्ष्य आंतरिक और बाहरी बुराइयों का प्रतीकात्मक अंत। यह केवल रावण को जलाने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और अज्ञानता को भस्म करने का संकल्प है। यह समाज में नैतिकता और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। क्या चाहिए? तैयार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले, तीर धनुष, प्रतीकात्मक और सबसे महत्वपूर्ण विजय का उत्साह। पुष्प ये कब और कैसे करें? दशहरे की शाम को पूरे परिवार और समुदाय के साथ रावण दहन स्थल पर जाएं। भगवान राम के नाम का जय घोष करते हुए प्रतीकात्मक रूप से बुराई के पुतलों पर तीर चलाएं, जो इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं। क्या करें बाद में? रावण दहन के बाद पटाखों का आनंद ले। यह विजय के उत्सव का प्रतीक है। घर आकर मीठा खाएं और नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालने का संकल्प लें। यह पर्व हमें हर वर्ष अपने संकल्पों को दोहराने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। व्यंजन परंपराएं, कुलिनरी ट्रेडिशन। विजयदशमी का पर्व मीठे और नमकीन व्यंजनों के साथ मनाया जाता है। ये व्यंजन न केवल स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि पर्व के उत्साह को भी दोगुना करते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। जलेबी और फाफड़ा। विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में दशहरे पर जलेबी और फाफड़ा खाने की परंपरा है। यह विजय के बाद की खुशी को दर्शाता है और इसे शुभ माना जाता है। फाफड़ा नमकीन होता है और जलेबी मीठी। यह जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का प्रतीक है। मीठा पान। कई क्षेत्रों में इस दिन मीठा पान खाने का रिवाज है। पान को शुभ माना जाता है और यह नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक भी है। पान का बीड़ा उठाना संकल्प लेने का प्रतीक है और इस दिन पान खाना विजय के बाद के उत्साह को दर्शाता है। लड्डू और अन्य मिठाइयां। विभिन्न प्रकार के लड्डू जैसे बेसन के, मोतीचूर के और अन्य पारंपरिक मिठाइयां जैसे बर्फी, पेड़ा, खीर इस दिन विशेष रूप से बनाई और बांटी जाती है। ये खुशियों को बांटने और एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने का माध्यम है। सात्विक भोजन। चूंकि यह दिन देवी पूजा से जुड़ा है, इसलिए अधिकांश घरों में सात्विक भोजन ही बनाया जाता है। दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी और दही का सेवन किया जाता है। मांस, मदिरा का सेवन इस दिन वर्जित होता है, खासकर जो लोग व्रत का पालन करते हैं। सात्विक भोजन शरीर और मन को शुद्ध रखता है, जो इस पवित्र दिन के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार इस दिन कुछ शुभ कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनसे बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन वर्जित कार्यों को करने से आपको न केवल अशुभ फल मिल सकते हैं, बल्कि यह आपकी आने वाली समृद्धि और शांति को भी बाधित कर सकते हैं। इन वर्जित कार्यों के पीछे गहरा आध्यात्मिक और कर्मिक महत्व छिपा है, जिसकी उपेक्षा करना स्वयं के लिए संकट मोल लेने जैसा है। नकारात्मक विचार और शब्द क्यों मना है? विजयदशमी विजय का दिन है, सकारात्मकता का दिन है। इस दिन नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध या घृणा को मन में लाना या ऐसे शब्द बोलना आपकी आत्मा को दूषित करता है। ये आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। यह दिन स्वयं को शुद्ध करने का है, न कि अशुद्ध करने का। परिणाम। मान्यता है कि इस दिन के नकारात्मक विचार पूरे वर्ष आपके साथ रहते हैं, जिससे आपके कार्य सफल नहीं हो पाते और आप मानसिक शांति खो देते हैं। ब्रह्मांड में भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। तो विवाद और झगड़े और क्यों मना है? ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यदि आप इस दिन घर में या बाहर किसी से भी वाद विवाद करते हैं या झगड़ते हैं, तो आप स्वयं ही नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। देवी दुर्गा और भगवान राम
दोनों ने शांति और धर्म की स्थापना की थी। यह विजय का उत्सव है, कलह का नहीं। परिणाम, ऐसे कार्य करने से घर में कलह बढ़ती है, रिश्तों में दरार आती है और लक्ष्मी का वास नहीं होता। यह पूरे वर्ष आपके जीवन में अशांति ला सकता है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर सकता है। 3. कर्ज लेना या देना। क्यों मना है? विजयदशमी को विजय का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन धन का लेन देन विशेष रूप से कर्ज के रूप में करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कर्ज देने से आपका धन अटक जाता है और कर्ज लेने से आप आजीवन कर्ज के बोझ तले दबे रह सकते हैं। यह धन की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। परिणाम, इस दिन कर्ज लेने वाला हमेशा कर्ज में डूबा रहता है और कर्ज देने वाले का धन वापस आने में कठिनाई होती है। यह आर्थिक संकट को निमंत्रण दे सकता है और आपके धन के प्रवाह को बाधित कर सकता है। पातिला, अशुद्धता और गंदगी। क्यों मना है? यह एक पवित्र दिन है। इस दिन घर और शरीर की शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को आकर्षित करती है। देवी देवता शुद्ध और पवित्र स्थानों पर ही वास करते हैं। परिणाम, अशुद्धता और गंदगी रखने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता अप्रसन्न होते हैं। इससे घर में बीमारियां और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है। पेट्स, मांस और मदिरा का सेवन। नौ क्यों मना है? विजयदशमी एक सात्विक और आध्यात्मिक पर्व है जो देवी दुर्गा और भगवान राम की भक्ति से जुड़ा है। मांस और मदिरा तामसिक माने जाते हैं और इनके सेवन से आध्यात्मिक शुद्धता भंग होती है। यह देवी देवताओं के प्रति अनादर का भाव दर्शाता है। परिणाम, इस दिन इनका सेवन करने से दैवीय कृपा से वंचित रहना पड़ता है और नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। यह आपके स्वास्थ्य और मन को भी प्रभावित करता है, जिससे आप सही निर्णय नहीं ले पाते। बड़ों का अनादर और महिलाओं का अपमान। नौ क्यों मना है? भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान और नारी शक्ति की पूजा हमेशा से की जाती रही है। देवी दुर्गा स्वयं नारी शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। इस दिन किसी भी महिला का अपमान करना साक्षात देवी का अपमान करने जैसा है। परिणाम, बड़ों का अनादर करने या महिलाओं का अपमान करने से देवी क्रोधित होती है और व्यक्ति के जीवन से सुख शांति छीन ली जाती है। यह आपके भाग्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और आपको सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। 7. किसी भी जीव को हानि पहुंचाना। क्यों मना है? यह दिन जीवन और धर्म के सम्मान का प्रतीक है। किसी भी जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे हानि पहुंचाना या मारना अत्यंत अशुभ माना जाता है। सभी जीवों में ईश्वर का अंश विद्यमान है। कि परिणाम, ऐसे क्रूर कार्य करने से आपको गंभीर कर्मिक फल भुगतने पड़ सकते हैं और यही आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। आपके जीवन में अनचाही परेशानियां आ सकती हैं। औषध, शुभ कार्य की उपेक्षा। क्यों मना है? इस दिन किए गए शुभ कार्य अनंत फल देते हैं। यदि आप जानबूझकर कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य की उपेक्षा करते हैं, तो आप स्वयं को दैवीय आशीर्वाद से वंचित करते हैं। यह एक अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। परिणाम, शुभ कार्यों की उपेक्षा करने से आपको जीवन में अवसरों की कमी महसूस हो सकती है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। आप उस सकारात्मक ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती थी। 9. बाल और नाखून काटना। क्यों मना है? कई परंपराओं में विशेष शुभ दिनों पर बाल और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। यह शरीर की शुद्धता और ऊर्जा चक्रों से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि शुभ दिनों पर शरीर को पूर्ण रूप से प्राकृतिक अवस्था में रखना चाहिए। परिणाम, कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है। यह आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। 10. बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय लेना। क्यों मना है? यद्यपि यह विजय का दिन है, इस दिन भावनाओं में बहकर या बिना सोचे समझे कोई बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय लेना उचित नहीं। इस दिन की ऊर्जाएं तीव्र होती हैं और यदि निर्णय गलत हो
तो उसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए गहन चिंतन और शांत मन आवश्यक है। परिणाम: जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता है और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दिन का उपयोग चिंतन और आत्म मूल्यांकन के लिए करें, न कि बड़े जोखिमों के लिए। तो दोस्तों, विजयदशमी का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, सत्य, धर्म और साहस की राह पर चलने वाला ही अंततः विजयी होता है। आइए इस दिन की ऊर्जा का सदुपयोग करें, अपने भीतर के रावण को जलाएं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां केवल अच्छाई, समृद्धि और शांति का वास हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्मो रक्षति रक्षितः।